ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 9 अगस्त अधिक मास की आखिरी नवमी है। 3 सालों बाद अधिक मास आता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो 3 सालों बाद नवमी पड़े तो बुधवार को ही पड़े। और ऐसे शुभ नक्षत्र, शुभ संयोग, ये आज 19 साल बाद आपको ऐसा मौका मिला है कि बुधवारी नवमी, सोमवारी अष्टमी, रविवारी पंचमी और बृहस्पति को एकादशी और सोमवारी अमावस्या, ये सब विशेष तिथियां हैं। इन तिथियों को ये सब पड़ जाए, इन दिनों में अगर ये तिथियां पड़ जाएं तो बहुत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष फायदेमंद कोई भी उपाय करेंगे, एक लोटा सादा जल भी डाल जाएंगे इस समय, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप सब मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहे हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक मैं आपको कई छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जिसे करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगेगा। आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में विशेष लाभकारी होगा, चमत्कारी लाभ होंगे। आइए मैं पहले आपको मंत्र के बारे में बताती। इस मंत्र का प्रतिदिन आप 1 माला जाप करें। आज से ही शुरू कर दिए, आज से शुरू कर दीजिए। जब तक अधिक मास है तब तक ही कीजिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर पाते, इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, कोई गंभीर रोग नहीं होता है, शारीरिक कष्ट नहीं होता है। ये महामृत्युंजय मंत्र है। जिसे नहीं पता है मैं बता रही हूँ, याद कर लीजिए, कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। ये रुद्राक्ष की माला से 1 माला आप प्रतिदिन कीजिए। इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। आइए उस मंत्र के बारे में जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबन्धनानि मृत्युमोक्षिमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनानि मृत्युमोक्षिमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मंत्र के जाप से भगवान भोलेनाथ बहुत अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और मंत्र तो कई हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, ये दोनों अलग अलग मंत्र हैं। और नमः शिवाय ओम ये अलग है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये साबर मंत्र है भगवान भोलेनाथ का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये साबर मंत्र है। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है बम बम बम। भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र है बम बम बम। सावन के महीने में 2 घड़ जल अर्पण करने का विशेष उपाय है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सावन के महीने में 2 घड़ जल जो प्रतिदिन अर्पण कर देता है, कोई भी उपाय नहीं करता, सिर्फ 2 घड़ जल एक साथ प्रतिदिन अर्पण कर देता है सावन और अधिक मास में, उसकी हर मनोकामना अपने आप ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपने आज तक नहीं किया हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए 2 घड़ जल डालना भोलेनाथ के शिवलिंग पर। आइए मैं आपको कुछ अब विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ। आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या पढ़ता है उसे याद नहीं होता, या पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो भूल जा रहा है, परीक्षा के समय वो लिख नहीं पा रहा है, उसको घबराहट हो रही है, तो इस उपाय करने से, इस उपाय से आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। खास तौर पे माताएं अपने पुत्र संतानों के लिए, पुत्रियों के लिए ये उपाय अवश्य करिए। इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी आइए मैं आपको बता देती हूँ। 2 घड़ जल मतलब 2 लोटे जल, चाहे तांबे का हो 1 लोटा, 1 स्टील का हो, चाहे दोनों तांबे का हो, चाहे 1 पीतल का हो, वो आप देख लीजिए, जो पात्र आपके घर में उपलब्ध हो वो ले लीजिए। मूंग के दाने, साबुत मूंग, कभी भी खंडित टूटा फूटा चीज भगवान भोले की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होता है। इन पे आखा चाहिए, साबुत ही चाहिए। साबुत मूंग की दाल और आखा अक्षत, आखा चावल अक्षत यानी
2 ले लीजिए। आप ये सामग्री लेकर शिव मंदिर चले जाइए। शिव मंदिर चले जाइए, दोनों लोटों में जल भर लीजिए और मूंग के दाने 5 मूंग के दाने सुंदर साफ और बिना टूटे फूटे हुए आप निकाल लीजिए। उसे निकालने के बाद आप एक गणेश जी पर दाहिनी तरफ, शिवलिंग के दाहिनी तरफ, कल की वीडियो में मैंने बताया गणेश जी का शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है। दाईं तरफ गणेश जी, बाईं तरफ कार्तिकेय जी, जलधारी के तरफ अशोक सुंदरी, और जहाँ ये शिवलिंग जुड़ा रहता है वहाँ माता पार्वती का स्थान होता है। तो आप एक मूंग गणेश जी पर चढ़ा दीजिए, एक शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और एक अशोक सुंदरी जहाँ जलधारी है यहाँ अवश्य चढ़ाना है। और 2 मूंग आपके बचे, जो 5 ही लेना है, 2 मूंग के दाने आपके बच गए होंगे, वो दोनों मूंग के दाने नंदी के पैर, जो नंदी का आप देखते होंगे एक नंदी का पैर नीचे रहता है, एक उठा हुआ रहता है, एक नीचे रहता है और एक उठा हुआ रहता है, तो 2 मूंग के दाने आप वहाँ चढ़ा दीजिए। अब इसके बाद जो आप दोनों कलश में जल भरे हुए हैं उसमें एक एक बूंद गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा। उसके बाद एक एक उसमें अक्खा अक्षत चावल जो आप ले गए हैं मंदिर में वो डाल दीजिए, अक्खा चावल डाल दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों में एक कलश, एक दाएं हाथों में एक बाएं हाथों में, और ले लीजिए और धीरे धीरे जल डालिए और मंत्र का जाप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे जाप करके पूरा जल अर्पण कर दीजिए और वहाँ बैठकर जो आपके मन में इच्छा हो वो कह दीजिए, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए बहुत ही विशेष दूसरा उपाय जानते हैं। इसमें आपको क्या लेना है, शहद थोड़ा सा और समी पत्र 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, जितना भी मिल जाए आप ले लीजिए। आपको 1 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 5 मिले, जितना भी आप पा सके ले लीजिए। अगर आपको समी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप जो शिवलिंग पे चढ़ा है भगवान से कहिए, हे भगवान ये पत्र मैं आपको अर्पण करने के लिए आपसे ले रहा हूँ, कृपया आप मुझे कृपा करके इसे लेने की स्वीकृति दीजिए। ऐसे करके वो समी पत्र आप ले लीजिए। शुद्ध जल धोकर वो शिवलिंग पर आप अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र और समी पत्र अगर आपको नहीं मिले, चढ़ा हुआ भी आप अर्पण कर सकते हैं। उस समी पत्र को शहद में पूरी तरह डुबो ले, जो लाए हो 4, 5, 1, 2 जितना भी मिला है डुबो लिए। उसके बाद उसे आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। और जो आपकी बीमारी हो उस बीमारी के बारे में कह दीजिए। हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी और आप जो भी मनोकामना हो वो बाबा से कह दीजिए। और इसके बाद सब करने के बाद, जोत जलाने के बाद, आरती जो भी करना हो आप कर लीजिए। इसके बाद आप आंचल फैलाकर या हाथ जोड़ कर कहिए, हे प्रभु मैंने जो भी उपाय किए हैं, मैं मूर्ख हूँ, जितना मुझे ज्ञान था उतना मैंने किया है। इस उपाय में जो भी मुझसे अपराध, गलती या त्रुटि हुई हो उस सब को क्षमा करके मेरी पूजा को अवश्य स्वीकार कीजिए और मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। पूजा के बाद क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। इससे बाबा आपको आपकी गलतियों को क्षमा कर कृपा बनाए रखेंगे। हर हर